साडी मीडिया की तरफों साडी सब की नुमाइंदगी करनगे। कुछ दोस्त जिहड़े ने वर्किंग च मसरूफ ने, मेरी ड्यूटी स्टेज के उपर लग गई तो साडे सब की मीडिया की जिहड़ी कमी है और उन्होंने वेलकम दे स्टेज के उपर पूरा करनगे जनाब उस्ताद कामरान अब्बास नकवी साहब। बहुत सारी तालियां जी इन्होंने भी साडे सारे मीडिया की तरफों अज इन्होंने माला पएगी। बहुत सारी तालियां जी इन्होंने एक दफा। पीरो मुर्शद का हुक्म है कि ओहदा तुसीं वड्डा दिता है तो स्टेज पर बुलाया तो कामरान अब्बास साहब को भी कहो कि अपना इज़हारे ख्याल करन। और साडे मीडिया दे विच इस टाइम माशाअल्लाह नंबर 1 दे एंकर परसन ने। मैं उन्होंने तुहाडी तालियां दी गूंज दे विच स्टेज की दावत देना और आके चंद जिहड़ा ना गल्लां तुहाडे नाल अपना इज़हारे ख्याल करन। बहुत सारी तालियां उस्ताद कामरान अब्बास साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी दोस्त अहबाब सियालकोट शहर से, तमाम असातिज़ा कराम, शागिर्द हजरात और दीगर कबूतर परवर हजरात, मेहमानान खुसूसी, इंतज़ामिया और मीडिया के तमाम तर हजरात जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट शहर में जब भी आते हैं तो दिल हमेशा बाग बाग हो जाता है, बहुत खुश होता है, क्योंकि सियालकोट में जो कबूतर परवरी की मिलनसारी और जो चाहत मिलती है वो शायद ही किसी और शहर में मिल सके। सियालकोट कबूतर परवरी की तारीख में पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम शहर शुरू से ही रहा है। आज भी जिस छत पर, जिस इलाके की छत पर, किसी भी इलाके की छत पर, किसी भी शहर में जब तक सियालकोटी कबूतर नहीं होते तो मेरा ख्याल है कि कामयाबी की जमानत कम ही होती है। और ये सियालकोटी कबूतर जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिन असातिज़ा कराम ने इन कबूतरों को परवान चढ़ाया या बनाया, सबसे पहले उनमें जितने भी नाम हमारे उन बुजुर्गान के हैं कि जो इस वक्त हम में मौजूद नहीं या दुनिया से कूच कर गए हैं, मैं चाहूँगा कि सियालकोट शहर के तमाम तर गयूर कबूतर परवर हजरात उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक दफ़ा खड़े होकर जरा जोरदार तालियां बजाएं। अपने शहर के कबूतर परवर, अपने बुजुर्ग कबूतर परवर हजरात को बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद एक चीज़ जो बड़ी अच्छी है सियालकोट में, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि उस्ताद मोहतरम सीनियर उस्ताद हैं, उस्ताद गुलजार साहब यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने इस वक्त हमें टाइम दिया और यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। और जैन भाई ने बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ़ की और बताया इनके बारे में, और जैन भाई के भी उस्ताद हैं ये, और हमारे जैन भाई भी सीनियर हैं माशाल्लाह, मीडिया से रिलेटेड हैं, यहाँ नारोवाल से भी लोग हैं, शेखपुरा से भी हैं, और एक वो ये इस इलाके से नकवी पिजन रूफ, ये मतलब काफ़ी चैनल्स हो गए हैं अब जो आप लोगों को कबूतर परवरी की मालूमात को जो है आप तक पहुंचाते हैं। उस्ताद मोहतरम के भी बहुत से इंटरव्यूज हैं इस बारे में। इसके साथ साथ जो सियालकोट की मेन इस वक्त की मकबूलियत है, वो एक और बड़ी वजह ये है कि सियालकोट पिजन फ्लाइंग क्लब, जो कि आप लोगों को साल हर साल बड़ा अच्छा शौक करवाता है, हर सीजन का शौक करवाता है, और इस तरह का शौक करवाता है कि आज तक मैंने तो, जब से मेरा मीडिया से ताल्लुक है या कबूतर परवरी के हवाले से ताल्लुक है, मैंने आज तक कोई डिस्प्यूट नहीं सुना
कि सियालकोट की तरफ से आया हूँ, अगर कोई मसला हुआ भी है तो वो इंतहाई एहसन तरीके से जो है हल किया गया। और उस्ताद हाजी नसीम बूटी साहब, उस्ताद इम्तियाज हीरा साहब, उस्ताद मलिक आदिल साहब, ये आज हमारे दरमियान में मौजूद भी है पिजन फ्लाइंग क्लब की तरफ से। इन लोगों के लिए भी जरा भरपूर तालियां हो जाए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सियालकोट में कोई छोटा कट हो, बड़ा कट हो, छोटा टूर्नामेंट हो, इलाकाई जिसको हम कहते हैं इलाकाई टूर्नामेंट हो, या बड़ा कोई टूर्नामेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स हो, हर टूर्नामेंट का फैसला ये कमेटियां करती हैं, क्योंकि आप लोग इनको इंसाफ पसंद और आदिल समझते हैं तो इनके पास जाते हैं। तो ये क्रेडिट इस क्लब के पास है। और मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद क्लब है जो हर किस्म की दफ, हर किस्म के प्लेयर और हर किस्म के ग्रुप का फैसला करता है। और यही वजह है कि सियालकोट से चुन चुन के उस्ताद और प्लेयर्स निकलते हैं और पंजाब में छा जाते हैं। अगर मैं नाम लेना चाहूं तो फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन इस वक्त हमारे दरमियान जो स्टार्स मौजूद हैं, सुपर स्टार्स हैं, उस्ताद गुलजार साहब हैं, उस्ताद इम्तियाज हीरा साहब हैं, उस्ताद मलिक आदिल साहब हैं। और सियालकोट में एक वक्त था कि मुझे फोन आते थे जी कितनी बाजियां इस वक्त तक लग गई हैं, क्योंकि वो मैं लिखा करता था। तो मैंने कहा जी अभी 32 हो गई हैं। उन्होंने कहा जी अब कितनी होगी? उन्होंने कहा जी अब 37 हो गए। 2-3 दिन बाद फिर फोन आया, भाई वो तो रोज के रोज पोस्ट लग रही, कितनी होगी? मैंने कहा जी 48 हो गई। उसका जी हाईएस्ट 48 हुआ था, 50 हुआ था, 48 बाजियां हुई। तो मैंने कहा जी इस वक्त ये तकरीबन रिकॉर्ड हो गया। तो उसके बाद उस्ताद मौजी शाह साहब का फोन आया कि जी उस्ताद मोहतरम ने 2 बाजियां और ला ली, 50 50 साड़ी पूरी हो गई। तो ये 50 बाजियों तक 1-to-1 मुकाबला सिर्फ सियालकोट में नहीं, सियालकोट से बाहर पूरे पंजाब तक, पंजाब को चैलेंज करने वाली पहली रिकॉर्डेड शख्सियत जिसने ये इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया वो उस्ताद आशिक हुसैन साहब जो आज हमारे दरमियान में मौजूद है। सियालकोट को ये जो क्रेडिट जाते हैं। और उसके बाद पंजाब लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे, पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़ा नाम रहा। फिर इस साल तो सियालकोट ने अपने रिकॉर्ड्स के और कामयाबियों के झंडे गाड़ के ये साबित कर दिया कि सियालकोट से आगे अगर किसी को जाना है तो उसे बड़ी मेहनत करनी होगी। सियालकोट का नौजवान कबूतर परवर भी जब उठ के सामने आता है तो वो एक दफा पूरे पंजाब को हिला के रख देता है और झंझोड़ के रख देता है और बता देता है कि हम सियालकोट में हमारी छत है और हम सियालकोट से कबूतर परवरी कर रहे हैं। और इस बात को इस दफा 64 घरों से 1-to-1 मुकाबले लगाकर और 28 से ज्यादा टूर्नामेंट जीतकर इस बात को साबित किया। उस्ताद हुमायूं भट्ट सियालकोट स्वीट्स वाले के शागिर्द भतीजे उस्ताद नुमान भट्ट सियालकोट स्वीट्स वाले और जनाब उनके शागिर्द खास जनाब उस्ताद शोर जट साहब। ये रिकॉर्ड है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का 100% रिजल्ट का। इसके साथ साथ उस्ताद मोहतरम उस्ताद हकीम जफर साहब, बहुत बड़ा नाम और मेरे लिए काबिल एहतराम भी है, इंतहाई सीनियर, बड़ा अच्छा हमेशा रिजल्ट रहा है। इनके शागिर्द हैं उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब। छोटी उम्र है अभी और उसके बावजूद इस वक्त पाकिस्तान में जो टफ टाइम देने वाले असातिज़ा कराम है उनमें एक वाहिद नाम है इस वक्त उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया। जबरदस्त तालियां इनके लिए। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का।